दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने पढ़ी होगी और आप ये भी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने ही संसार की पहली रामायण की रचना की थी, जो आगे चलकर दुनिया का प्रसिद्ध महाकाव्य बन गया। परंतु क्या आपको पता है वाल्मीकि कौन थे और आखिर कैसे उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की थी? अगर नहीं तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं रामायण की रचना की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। त्रेता काल की बात है। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए घने बीहड़ों की ओर जा रहे थे कि तभी उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। उसने कहा, हे मुनिवर, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। दरअसल उस घने जंगल में एक खूंखार डाकू रहता है। उसका नाम रत्नाकर है और वो एक निर्मम हत्यारा है। जब भी कोई राहगीर उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो उसे लूट लेता है। इतना ही नहीं, यदि कोई उसका विरोध करे तो पल भर में ही वो उसके प्राण हर लेता है। लेकिन दोस्तों, नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वे निर्भय होकर अपनी राह पर बढ़ते चले गए कि तभी अचानक से जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने देखा रत्नाकर डाकू उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, मुनिवर, अच्छा हुआ जो तुम खुद यहाँ चले आए हो। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मुझे दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने होंगे। नारद जी ने कहा, अवश्य ही दे सकता हूँ मान्यवर, क्योंकि मेरे पास तो प्रभु नाम की भक्ति का अपार धन है। तुम जितना चाहे उतना लूट सकते हो, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगा। उसने कहा, लगता है कि तुम जरूर कोई मूर्ख हो जो इस प्रकार से डाकू रत्नाकर के समक्ष खड़े होकर परिहास कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भय कैसा महाशय, मैं तो निर्भय हूँ। मुझे ना ही प्राणों का भय है और ना ही असफलता का, ना काल का, ना कलंक का। किंतु भयभीत तो तुम लग रहे हो जो इस प्रकार से इस घने जंगल में छुपकर रहते हो। परंतु मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम राजा से भयभीत हो अथवा प्रजा से। उसने कहा, निश्चित ही तुम मूर्ख हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं रत्नाकर निर्भय है और वो इस संसार में किसी से नहीं डरता है। इस पर नारद जी ने कहा, हाँ महाशय, तुम्हारा कथन उचित है कि तुम इस संसार में किसी से नहीं डरते हो, किंतु मेरे विचार से तुम अपने आप से अवश्य ही डरते हो। अब भला तुम इतने पाप जो करोगे तो डर तो लगना स्वाभाविक है। इतना सुनकर रत्नाकर घबरा गया। वो बोला, पाप? कैसा पाप? तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित ना करो। ना ही मैं पाप से डरता हूँ और ना ही पुण्य से, ना देवताओं से, ना ही दानवों से। मुझे किसी का भय नहीं है। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ। सभी लोगों की तरह मेरा भी परिवार है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था करूँ। और तुम खुद देख सकते हो मैं वही कर रहा हूँ। अब भला इसमें पाप कैसा? नारद जी ने कहा, तुम दूसरों की हत्या को अपना कर्म बताते हो। क्या तुमने कभी सोचा है तुम ये जो कुछ भी करते हो इस सब के लिए केवल तुम अकेले ही जिम्मेदार हो? ये सारे पाप तुम्हारे ही भाग्य में लिखे जाएंगे और समय आने पर तुम्हें इसका भुगतान भी करना होगा। इतना सुनकर रत्नाकर थोड़ा कमजोर पड़ गया। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ भी लूटता हूँ वो सब अपने परिवार को दे देता हूँ। अब बताओ, जब वो सभी इस धन का उपभोग करते हैं तो वो भी मेरे इस कृत्य में बराबर के हिस्सेदार हुए, और तुम कह रहे हो कि ये सारे पाप केवल मेरे ही भाग्य में लिखे जा रहे हैं। भला ये कैसे हो सकता है? इस पर नारद जी ने कहा, यदि तुम चाहो तो अपनी पत्नी, पिता और अन्य निकटतम संबंधियों से पूछ सकते हो, जो कुछ तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और यदि है तो क्या वे इस सब के लिए तुम्हारे भागीदार होंगे? रत्नाकर अब थोड़ा असमंजस में लग रहा था।
वो नारद जी से उसके आने तक वहीं ठहरने का वचन लेकर अपने घर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया। उसने पूछा, मैं जो कुछ भी करता हूँ क्या वो पाप है, और यदि पाप है तो क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, मैं केवल आपकी सुख और दुख की साथी हूँ। विवाह के अवसर पर भी मैंने केवल यही वचन लिया था, ना कि आपके पाप कर्मों में भागीदार बनने का। उत्तर सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह गया। अब वो अपने पिता के समक्ष गया और यही प्रश्न दोहराते हुए बोला, पिताजी, मैं जो कुछ भी करता हूँ क्या वो पाप है, और यदि है तो क्या आप इस पाप में मेरे भागीदार हैं? उसने कहा, नहीं पुत्र, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमारा भरण पोषण करे, लेकिन तू कुछ गलत करके धन अर्जित करता है तो इस पाप के लिए तू अकेला ही जिम्मेदार होगा, ना कि हम सभी। पिता के मुख से ऐसा कथन सुनकर रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। संभवतः अब उसे अपनी भूल का आभास हो चुका था। वो बहुत ही दुखी हुआ और भारी मन से नारद जी के पास पहुंचा। वो बोला, हे मुनिवर, क्षमा करें, आपने सही कहा था, मेरे इस पाप में कोई भी भागीदार नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस कृत्य के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ, मैं अब इस मार्ग पर और नहीं चलना चाहता हूँ। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु भी। तुमने ही तुम्हारे पुराने संसार की रचना की थी और अब तुम ही अपने नए संसार की रचना कर सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तब रत्नाकर समाधि लगाकर बैठ गया और गलती से राम राम के स्थान पर मरा मरा का जप करने लगा। समय यूं ही बीतता चला गया। मरा मरा कब राम हो गया उसे पता ही ना चला। अंततः जब उन्हें बोधत्व घटित हुआ तब ये संसार उन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानने लगा और उन्होंने राम नाम के सहारे उस कालजयी महाकाव्य की रचना की जिसे हम सभी रामायण के नाम से जानते हैं। उपनिषदों से ली गई ये कथा बताती है कि मनुष्य असीमित संभावनाओं का धनी है। जहाँ एक तरफ वो अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है तो वहीं आलस्य उसे रंक बना देता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।